भरभार खोज करो अंतर त्यारी छोड़ चलो नौद्वार। इन नौ द्वारों में इंद्रियों के साथ जब तक रहेंगे हम आपके पाप नहीं होगा। इसलिए इस नौ द्वार से एक बार किसी तरह योग करके हर चेतन धारा पिंड के पारा दसों द्वारिका जो निगति आवे अति सुख पावे सब सहारे का। अंदर में जब तक ज्योति का दर्शन नहीं होगा तब तक सुख का मुख हम आप नहीं देख सकते हैं। इसीलिए कहा गीताक्षरम परम बिंदु नाट्यम कस्योपस्थितम चीने निशब्दम परम पदम। अक्षर का होता है बिंदु से और बिंदु ही अक्षर का बीज है और बिंदु और नाग दोबारा कहते हैं सरल सरल बहुत सरल नहीं है। कुछ रास्ते हैं अरे भी कहते खाया कि तरफ कचराई कहने में लेकिन करनी आकार जब हम आप ध्यान करने बैठते हैं जब करने बैठते हैं तो संत कहते हैं कोई पिता नाम सके नाम बैठते हैं जब करने ये मन करता है बैठते हैं क्या करने मन से होता है। इसलिए ध्यान कठिन भी है लेकिन सरल भी है। इसके लिए यदि आप बात जब तक कभी नहीं होंगे भगवान शिव कहते हैं बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रोक्तम सदन सर्वनाम। जब तक आप इस शरीर को बाहर से पवित्र नहीं करेंगे तब तक अंतर में आपसे ध्यान होना असंभव है। इसके लिए गुरुनाथ कहते हैं ध्यान अभ्यास करो संसदी अभ्यास कीजिए। ध्यान को बहुत समय लगेगा योग का सातवां अंग है। इसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा पर है ध्यान। अगर आप यम नियम को ठीक से अगर आप साधन कर लेते हैं तो अवश्य आप उस केंद्र में पहुंच सकते हैं। इसके लिए लगन चाहिए और अंतर का पुण्य चाहिए तब आपसे यह काम होगा। मैं से समय गुरुद्वारा को वापस कर रहा हूँ। महाराज की जय। सज्जनों अभी हम लोग हमारे दुखों का नाश कैसे होता है हमारे जीवन में दुख होता क्यों है। महापुरुष कहते हैं हम सुखी इसलिए होते हैं कि हमारे पुण्य कर्म का फल प्रकट होता है। हमें दुख इसलिए आता है कि हमारा पूर्वकृत पाप प्रकट होता है। अगर जीवन में पाप न हो तो दुख कैसे आएगा। तो पाप जो हमने पूर्व में किया उसका नाश कैसे करेंगे। उसी पाप को नाश करके दुख से छूटने के उपाय का नाम ध्यान है। और आपने सुना कि यदि शैल समम पापम विस्तरणम बलियोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो वेदम कदाचनम। पहाड़ के समान कई वजन तक फैला हुआ अगर पाप राशि हो तो वह भी ध्यान से नष्ट होता है। पाप को नाश करने वाला ध्यान के ऐसा जैसा साधन और कुछ भी नहीं है। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ फारबिसगंज से पधारे हुए स्वामी श्री रामेश्वरानंद जी महाराज को
आगे अपने इस कथित विषय पर विचार रखने के लिए समय सबके लिए एक समान है। माइक को व्यवस्थित किया जाए। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच सदगुरु महाराज के पावन सेवा में वर्षों अपने को रख करके तपे तपाए हुए महापुरुष, जिन्होंने अपने एक सहपाठी को एक बार यह कहते हुए गुरु महाराज के सेवा किस तरह की इस बात को प्रमाणित कर रहे थे कि मैं गुरु महाराज की सेवा काल में ही आया था, किशोरावस्था में आया था और सेवा करते करते तब जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया, हमको पता ही नहीं चला। ऐसी सेवा गुरु महाराज की हमारे कुछ वर्तमान शास्त्रों में और हम लोग उन्हीं के पावन सानिध्य में सत्संग कर रहे हैं। आइए स्वामी रमणस्वरण महाराज से सुनिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप महामोहतम पुंज जासु बचन रवि निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा करही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिले न भेवे, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, हम लोगों को वहाँ चुप रहना चाहिए जहाँ कोई गाली गुप्ता चल रहा है, वहाँ चुप हो जाना चाहिए। और जहाँ हम लोगों को बोलना चाहिए, जय घोष में जोर लगाना चाहिए, वहीं पर चुप हो जाते हैं। सभी आदमी जोर लगा कर कहिए, बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा कसर बचा, वो भी ससर जाए तो अति उत्तम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमात्मा श्री सद्गुरु भगवान के युगल चरणों में कोटि असंख्य प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में वर्तमान आचार्य स्वामी श्री हरिनंदन परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि असंख्य प्रणाम। इस
में ही धाम के निर्माण करता हमारे पूज्य पाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज और मुद मंगलमय तीर्थों को पवित्र करने वाले मंत्रासीन साधु महात्मागण, आए हुए धर्म प्रेमियों, सत्संगी बंधुओं तथा माता एवं बहनों, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक कथा सुना देने के लिए चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक इनार था, कुआं जिसको कहते हैं। वह कुआं था धरती से लगा हुआ, यानी उसका पात ऊंचा नहीं था। संयोग से क्या हुआ, एक कुत्ता उधर से आया, कोई उसी इनार में डूब गया, यानी इनार में गिर गया। इनार का पानी धीरे 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 दूषित होने लगा। जैसे जैसे वह कुत्ता उसमें सड़ता था, दूषित को दूर करने के लिए, पानी को पवित्र बनाने के लिए गांव वाले कहने लगे कि कुछ यहाँ पर यज्ञ कर दीजिए। तो यज्ञ करा दिए। बहुत तरह का पुण्यार है, उसी इनार से सब कोई काम कराते थे, लेकिन उस इनार का पानी दूषित हो गया है। बाबा ने कहा कि क्या सब किया, कहा बहुत यज्ञ करोजन, बहुत वहाँ पर पूजा पाठ किए, तो कहा कि पानी पवित्र नहीं हुआ है। कहते हैं कि इनार में पहले आप लोग ढूंढ करके देखिए कि पानी क्यों दूषित हुआ है। काश तो नहीं देखा हूँ। तो कहते पहले जा करके इनार में किसी को घुसा करके देखिए कि उसमें क्या गया है। तब वो लोग आए और इनार में घुसा करके देखा तो देखा कि कुत्ता मरा हुआ है। उस कुत्ता को पानी से निकाल दिया और पानी में फिर पवित्र करने के लिए कुछ दवाई डाले, धीरे धीरे पानी पवित्र हो गया। कथा कहने का तात्पर्य क्या है, उसी तरह से हम और आपका यह शरीर है इनार, और इसमें जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 6 विकार का जो ये इसमें भरा हुआ है, 6 विकार, इसी से हम लोगों का मन दूषित हो गया है। अब कितना दूषित हो गया है, कितना दूषित हो गया है, यह मन क्या क्या कराता है ठिकाना नहीं। अब इस देखिए इसमें भी हमारे किया समय सीमा पर ध्यान रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए आइए, मैं कहा था कि जो मन है हम लोगों का इतना दूषित हो गया है कि क्या करना है, लेकिन इस मन को पवित्र करने के लिए आते हैं कि 100 विकार को निकाल देना पड़ेगा। यह 100 विकार कैसे निकलेगा, अभी आप लोग सुन रहे थे कि यदि
अंदर है। नहीं समझ में दान स्वेच्छा है, बहुत बड़ा विशाल हो रहा है। आपको चावल दिए हैं, नेपाल का एक पार्टी डाल दिया है, आपको क्या देना है, इसे व्यवस्था कुछ नहीं है। आपको क्या देना है, क्या दस्ता है, बहुत बड़ा 50,000 आदमी खाना हमने दिए हैं। हम सब हो गया दूसरी का ये किसी तरह से या खाना प्यार करने में आती है तो जब तक संत सगुण के पास मोबाइल से चार्ज